इसमें ना गोबर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे बारीक करके। देखिए यहाँ पे खूब सारी सूखी सूखी लकड़ियां ना इकट्ठा कर स्टोर कर दी है। फाइनली मैंने अपने पूरे रसोई घर की लिपाई आज अच्छे से कर दी है। और लिपाई कॉलेज से घर उसका पेपर था पेपर अच्छा ठीक ही गया। और पेपर जी का पार्सल आ गया है और पार्सल में सूट मंगवाया। शुभ प्रभात दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। वैसे मेरे छोटे और खूबसूरत से गांव का नाम है चिलौगी तली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10:13 पे और हमारे घर के गुठियार से। सुबह सुबह नाश्ता पानी बना दिया है और नाश्ता करने के बाद अभी मैं अपने गुठियार में आ रही हूँ वीडियो की शुरुआत करने के लिए। बाकी आज सुबह सुबह हमारे घर के सदस्य अपने अपने कामों के लिए इधर उधर चले गए हैं। ससुर जी चले गए हैं पंचायती मीटिंग के लिए पंचायत भवन में भिंगार की गांव में, और शिवान चली गई है कॉलेज, उसका पेपर है आज। और अभी सासू जी की तैयारी है बकरियों को खोलने की। तो जिस दिन ससुर जी घर पे नहीं रहते तो उस दिन सासू जी जाती है बकरियों के साथ जंगल की, और मैं ननद जी और बच्चे हैं घर पे। तो अभी ननद जी और मेरे में भी काम बटा हुआ है। मेरी ड्यूटी है आज अपने पहाड़ी लकड़ी वाले रसोई घर में ना लिपाई पुताई करने की। काफी काला रखा है हमारा रसोई घर, और उसका जो नीचे का आंगन है ना वो पूरा उखड़ सा गया है। काफी टाइम से लिपाई नहीं हो रखी उस आंगन में, तो आज लिपाई भी करते हैं। और ननद जी की ड्यूटी है भाई दिन का खाना बनाने की और साथ ही बच्चों की देखभाल करने की। भाई परिवार में सभी सदस्यों में अलग अलग काम बटे रहे ना तो काम ना जल्दी से निपट जाते हैं, एक पे ना पहाड़ नहीं पड़ता। तो ये परिवार की एकजुटता को भी दर्शाता है और ऐसे में ना प्यार भी बना रहता है। बाकी आंगन में देखिए यहाँ पे भैंस भी मस्त से बंधी हुई है और देखिए मुझे मारने के लिए आ रही है। देखो इतनी खतरनाक भैंस है भाई हमारी। बाकी बकरी के सारे बच्चे और बकरी सुबह सुबह ही बाहर निकाल दी है। और आजकल आपको हमारे गुठियार में ना 2 ही भैंसें देखने को मिल रही होगी। एक भैंस का बच्चा हमने बेच दिया परसों, तो अब 2 ही भैंस रह गई है भाई, एक की जनसंख्या कम हो गई है। वीडियो को शूट करी थी भाई नैना जी। हाय करे सुनता और आज का मौसम भी दिखा देते हैं भाई आपको। आज कुछ इस तरह से है। इधर पहाड़ों में मौसम नीला नीला आसमान चारों ओर चमक रहा है, सुहावनी सी तेज धूप खिली हुई है। दूर के पहाड़ों में हल्की सी धुंध की चादर भी छाई हुई है और नजारे तो बड़े ही गजब के देखने को मिल रहे हैं भाई। अब मिलिए परी से। परी का मुंह इतना काला रखा है, तीनों बच्चों का भाई सुबह से आंगन में मिट्टी में खेल रहे थे। ये देखो अब अंशु से मिले। हाय कर दो अंशु। हाय। नाश्ता कर रहे हैं बच्चे बिना हाथ मुंह धोए, और सुबह से सामने वाले आंगन में मिट्टी में खेल रहे थे। खेल लिया अब हो गया। क्या खेल रहे थे तुम लोग? हमने घर बनाया था। घर बनाया था? हम किसी चीज का घर भी तोड़ देते हैं। अच्छा हाँ। तो अभी के टाइम पे देखिए सासू जी की तैयारी भी होने लग गई है जंगल की ओर जाने के लिए, और हमारे भैंस ने यहाँ पे गोबर भी कर दिया है। और आजकल हमारे गुठियार में आपको बड़ी बकरियों के साथ साथ छोटे छोटे बकरियों के बच्चे भी देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए अलग अलग कलर के हैं देखिए। और छोटे बच्चे ना जब तक कई महीना बाद नहीं है जंगल 6 महीने बाद नारे ना 3 महीना ना। हाँ तो जब ये बच्चे 3 महीने के हो जाएंगे उसके बाद ही जाएंगे बस जंगल चरने के लिए। उससे पहले इनको नहीं ले जाया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बच्ची ना अपनी माँ से दूध मांग रही है और उसकी माँ दूर भाग रही है। और अब मिलिए गब्बू से। नाश्ता कर रहे हैं गब्बू महाराज। गुड मॉर्निंग बोल दे गब्बू। गुड मॉर्निंग बोल दे। वेरी गुड मॉर्निंग। अब आ गई हूँ मैं अपने खेत की तरफ। आज जैसे कि मैं अपने चूल्हे वाले रसोई घर की लिपाई कर रही हूँ, तो लिपाई करने के लिए ना चिकनी मिट्टी के साथ हम लोग गोबर भी मिलाते हैं गाय भैंसों का। तो गुठियार में अभी के टाइम पे गोबर है नहीं, थोड़ा सा ही गोबर है और ज्यादा गोबर की हमें जरूरत है लिपाई की। तो सासू जी ने ना सुबह सुबह गोबर उठा दिया था आंगन से और इस वाले खेत में इस वाली जगह पे चट्टान के ऊपर फेंक दिया था। तो भाई
हम रोजाना जितना भी गोबर निकालते हैं गाय भैंसों का, उसे इस वाली जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं। और इस गोबर को ना हम पूरे साल भर जमा करके रखते हैं। ठीक है। और जब ये गोबर अच्छे से सड़ गल के काला पड़ जाता है ना, उसके बाद हम इस गोबर को अपने खेतों में डालते हैं जैविक खाद के रूप में। और पहाड़ों में अभी भी रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है, खेतीबाड़ी करने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और इस गोबर के चट्टान को हमारे पहाड़ों में मोर का थूपड़ बोलते हैं। दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है गोबर के चट्टान को। अब यहाँ से ना आज का जो ताजा गोबर है उसे परात में ले जाएंगे और तब लिपाई का काम शुरू करेंगे भाई। तो ये देखिए जी, ये है आज का ताजा ताजा गोबर। तो गोबर को हमारे पहाड़ों में बड़ा शुद्ध मानते हैं और इसी गोबर से ना लिपाई की जाती है भाई। लिपाई के लिए मुझे जितने गोबर की जरूरत थी उतने मैंने यहाँ से ले लिया है, एक परात भर के। देखिए, अब इस गोबर को लेकर चलते हैं घर की ओर। उससे पहले सामने वाले खेत में चलेंगे, वहां से ना हरे धनिये और हरे प्याज के पत्ते निकालेंगे। आज इनके लंच में नैना जी पहाड़ी स्पेशल कड़ी चावल बना रही है और कड़ी बनाने के लिए ना धनिये और हरे प्याज के पत्तों की जरूरत है। तो यहाँ पे मेरे साथ देखिए अयांश और परी भी आ रखे हैं, तो इनके पास दे देती हूँ भाई मैं धनिया और प्याज के पत्ते। तो इस वाली जगह पे देखिए काफी बड़े बड़े प्याज के पत्ते हो रखे हैं और ये ना साबुत प्याज लगा रखे हैं सासू जी ने, जो अंकुरित हो गए थे, यानी कि जिन पे पौधे आ गए थे। और ये प्याज ना बीज के लिए अलग से लगाए रहते हैं हम लोगों ने। परी के पास मैंने कुछ प्याज के पत्ते और कुछ धनिया के पत्ते दे दिए हैं। चलो परी, आप घर चलो। है गोबर लेके मैं घर पे आ गई हूँ। इस टब में 1 घंटे पहले मैंने चिकनी मिट्टी भिगोने के लिए डाल दी थी और मिट्टी भीगने के बाद देखिए कुछ ऐसी सॉफ्ट सी हो गई है। और अब इस मिट्टी में ना गोबर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे बारीक करके। अब आ गई हूं मैं अपने पहाड़ी चूल्हे वाले रसोई घर में। तो हमारा रसोई घर देखिए कुछ इस तरह से है, काफी बड़ा रसोई घर है हमारा बेदराज। और रसोई घर के 4 दीवारें देखिए मिट्टी से बनी हुई है और नीचे आंगन भी। और काफी टाइम से ना हमारे रसोई घर की लिपाई नहीं हो रखी है, कम से कम 2 महीने तो हो ही गए होंगे। और लगातार आग जलने की वजह से देखिए रसोई घर के चारों ओर की दीवारें काफी काली पड़ रखी है। तो आज दीवार तो मैं नहीं कर रही हूँ लिपाई, सिर्फ नीचे का आंगन करूंगी। वो इसलिए कि आजकल ना हमारे घर पे काम भी लगा हुआ है। ये जो पुराना वाला मिट्टी वाला घर है ना हमारा, इसके छत की रिपेयरिंग होनी है अभी। जब रिपेयरिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम दीवारों की लिपाई करेंगे। बाकी हमारे पहाड़ों में दोस्तों अभी भी कुछ इस तरह के पुराने पारंपरिक पहाड़ी घर होते हैं और इन घरों को मेंटेन करने के लिए ना समय समय पर चिकनी मिट्टी और गोबर से लिपाई की जाती है। टब में मैंने गोबर और मिट्टी को 5 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही लिपाई के लिए एक कपड़ा भी रख दिया है। बाकी घर की छत के ऊपर देखिए यहाँ पे तो ये है जी कड़ी, बड़ी बड़ी ये मोटी मोटी लकड़ियां और इसके ऊपर भी देखिए दार क्रो लगा रखे हैं। और हमारे पहाड़ों में ना जो पठाली वाले घर होते हैं ना, इनकी छत कुछ ऐसे ढलानदार बनाई रहती है, ऊपर पठाली से, फिर मिट्टी से, फिर दार क्रो लकड़ियों से। और ससुर जी ने देखिए यहाँ पे खूब सारी सूखी सूखी लकड़ियां ना इकट्ठा कर स्टोर कर दी है। दोस्तों बरसात के सीजन में हमारे इधर ना हम लोग जंगल नहीं जाते हैं लकड़ियों के लिए, वो इसलिए कि बरसात में खूब बारिश होती है और जंगल में घास फूस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ना सूखी लकड़ियां नहीं मिलती है और जो लकड़ियां रहती भी है सूखी वो गीली पड़ जाती है। तो बरसात के लिए हमें ना अभी से लकड़ियां कुछ इस तरह से इकट्ठा करके रखनी पड़ती है। इन लकड़ियों में हम लोग ना सभी तरह का खान पान बनाते हैं। इस वाली जगह पे है हमारा चूल्हा। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना चूल्हे को बड़ा ही पवित्र मानते हैं और चूल्हे के पास में ना एक ऐसी ऊंची सी जगह होती है जिसे हम लोग ना खांड बोलते हैं।
और इस जगह पे हम लोग अपने पितृ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये जगह बड़ा पवित्र मानी जाती है। और लिपाई का काम भी ना मैं इसी वाली जगह से शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए जी, अब एक बार में फटाफट से लिपाई कर लेते हैं। मैं तो लगी हुई हूँ लगातार अपने लिपाई के काम में, और इसी के साथ साथ ननद जी भी खाना बनाने के काम में जुटी हुई है। तो यहाँ पे पहाड़ी सिलबट्टे पे भुने हुए मसाले पीसे जा रहे हैं, और मसालों को पीसने में ना काफी मेहनत लगती है भाई, लेकिन स्वाद ना खाने में बड़ा ही गजब का आता है भाई। हम लोग ना मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसीलिए तो पहाड़ों के खान पान का टेस्ट बड़ा ही गजब का रहता है भाई। स्वाद की कल्पना बिल्कुल नहीं की जाती, और शब्द तो है ही नहीं बयां करने के लिए कि कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है भाई। 1 से 1.5 घंटे लगातार लिपाई करने के बाद फाइनली मैंने अपने पूरे रसोई घर की लिपाई आज अच्छे से कर दी है, और लिपाई करने के बाद हमारा रसोई घर काफी साफ और चमकदार नजर आ रहा है। आज एक बारी में मैंने ऐसा सोचा था मैं आंगन की ही लिपाई करूंगी सिर्फ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं ना, भगवान को जो मंजूर होता है वही काम होता है हमारे द्वारा। तो देखिए, कमरे की चारों दीवारें भी मैंने अच्छे से साफ करके लीप दी है, और अब देखिए कुछ ऐसा हो गया भाई हमारा रसोई घर। थोड़ी देर पहले उबड़ खाबड़ सा हो रखा था, लिपाई करने के बाद सारे गड्ढे भर गए हैं, और आज मैंने चूल्हे को भी काफी अच्छे से बना दिया भाई। चूल्हा भी पूरा टूट गया था हमारा। और इसी के साथ साथ देखिए ननद जी ने खाना बना के भी तैयार कर दिया है। खाना बाहर आगीठी में बना, तो इस वाले कुकर में चावल बना रखे हैं, और सामने वाले कुकर में कड़ी बना के रखी हुई है। रसोई घर के खिड़की दरवाजे मैंने खोल रखे हैं, ताकि ना जल्दी से सूख जाए गीली मिट्टी, और फिर हम रसोई घर का इस्तेमाल दोबारा से कर सके खाना बनाने के लिए। और अभी के टाइम पे मेरी हालत देखिए कितनी गंदी हो रखी है, कपड़ों पे मिट्टी मिट्टी, मुंह पे भी मिट्टी नजर आ रही होगी, और हाथ देखिए गोबर और मिट्टी से ऐसे फट गए हैं। तो पहाड़ों में ना सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और इस साल तो कोरी ठंड पड़ रही है, जिसके चलते ना हाथ मुंह ऐसे फट गए हैं। और मिट्टी वाला काम करो ना तो हाथों के हालत देखिए कुछ ऐसे हो जाते हैं। चलो जी, ऐसा भी होता रहता है। हमारे पहाड़ों की जो औरतें रहती हैं उनके हाथ पाँव तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं भाई, है ना। पहाड़ों में काम ही इतना ज़्यादा होता है करने के लिए, तो ऐसी हालत तो होनी ही है। बाकी अभी के टाइम पे रियांश और रियांश दोनों नहा धो के सुंदर से बन गए। मेरी दीदी राखी बांधी थी तब मिठाई खा रही थी। अच्छा, तो रियांश बोल रहा है कि मेरी फोटो देखो, वाल मेरी दीदी राखी बांध रही है। फोन पे लगे हुए हैं अयांश और रियांश, है ना। है अयांश, इधर देखो। नहाने धोने के बाद देखिए बच्चे सुंदर से लग रहे हैं भाई दोनों। अब मेरा काम है ठीक नीचे नल में जो कपड़े भिगा रखे हैं टब में, उन्हें धोने का, साथ ही बर्तन भी हैं धोने के लिए, और साथ ही अपनी भी सफाई करनी है भाई। नहाना धोना है अच्छे से, और फिर खाना भी खाना है भाई। हाँ क्या नेट डाउनलोड वाली भी नहीं आ रहे, कब कह रहा है डाउनलोड वाली वीडियो भी नहीं आ रहे बोला। और अभी के टाइम पे आंगन में लल्लू भी माँ से चौकीदारी कर रहा है, बैठा हुआ है, धूप भी सेक रहा है ना, और पहाड़ों के नजारों का आनंद भी ले रहा है ना अयांश। और अयांश क्या कर रहे हो आप आज? और अयांश का मुंह देखिए कितना ज्यादा फट गया है ठंड से, है ना। अभी दिन के समय में ठीक सामने जंगल वाले रास्ते में देखिए हमारे गांव की घसियारियाँ ना जंगल से हरी हरी घास लेके घरों की ओर आ गई है। देखिए पहाड़ में औरतें सुबह सुबह जंगल की ओर चली जाती हैं घास लेने के लिए, और दिन के समय में घरों की ओर भी आ जाती हैं भाई घास लेके। बढ़िया से करके नहाना धोना भी हो गया है, साथ ही सारे कपड़े भी धो दिए हैं जितने मैंने भिगाने के लिए डाले थे। और अभी के टाइम पे मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, और शिवानी भी आ गई है इसी के साथ कॉलेज से घर। उसका पेपर था कल गए शिवानी पेपर? अच्छा ठीक ही गया और पेपर। इसी के साथ आज ननद जी ने अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। कौन से ऐप से मंगाया? मीशो से। मीशो। हाँ, तो मीशो से ननद जी का पार्सल आ गया है, और पार्सल में सूट मंगवाया था। तो सूट काफ़ी अच्छा लगा हुआ है मुझे, स्टिच है, और कलर भी देखिए कुछ ऐसा है, और इसके नेक पे देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन है सितारों का, बहुत ही सुंदर सा। और बाजू देखिए कट वाले हैं, मुझे काफ़ी पसंद आया भाई। पैंट भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, फिटेड साइज़ का है, यानी कि फिट नहीं कराना पड़ेगा, है ना।
काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुर्ते की लेंथ भी देखिए बहुत ही अच्छी है। बाकी फैब्रिक की बात करें तो ये रियोन फैब्रिक में लग रहा है मेरे को। रियोन काफ़ी मजबूत कपड़ा है, फटेगा नहीं। वो तो इस्तेमाल करने के बाद ही ज्यादा पता लगेगा कि कैसा कपड़ा है। दोस्तों पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं डिटर्जेंट है। बाकी इस सूट के साथ ये देखिए दुपट्टा मिला है, 3 पीस का सेट मिला था। ये दुपट्टा लाइट कलर का है, पर्पल लाइट शेड में। बाकी इस पर खूब सारे फ्लावर के प्रिंट हो रखे हैं, बहुत ही सुंदर से, और काफ़ी फुल साइज में है भाई। दुपट्टा भी बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई पहनने के बाद तो ज़्यादा ही। और आज परी का देखिए मैंने बढ़िया से हेयर स्टाइल बनाया है। कैसा लग रहा है परी तेरे को हेयर स्टाइल? अच्छा लग रहा है? अब खोलना मत। हाँ हैं? जिंदगी भर मत खोल लो, मामी ने बांध दिया। अभी के समय पे सासू जी भी आ गए हैं बकरियों को घर लेकर, और साथ ही देखिए खूब सारी लकड़ियाँ भी लाई है भाई, सूखी सूखी सी। आजकल डेली जंगल से लकड़ियाँ भी ला रही हैं भाई सासू जी। अब एक बारी में सासू जी के साथ ना मिलकर बकरियों को बांध लेते हैं। हैं? 2 घंटे पहले जेठ जी और अभी काम पे आ गए थे हमारे घर पे। और जो गुठियार में सीढ़ियाँ थी ना हमारे ऊपर जाने के लिए, आज वो सीढ़ियाँ पूरी तोड़ दी है और पुराना वाला बाथरूम भी तोड़ दिया है। अब उनका कल से काम है गुठियार में ना बाथरूम के लिए गड्ढा बनाने का। और इसी के साथ मैंने सासू जी के साथ ना बकरियाँ भी बांधी थी। और उसके बाद मैं ना थोड़ी देर पहले अपने खेतों की ओर आ गई थी प्याज की पौध में गुड़ाई करने के लिए। तो इस पूरे बड़े से खेत में ना कम से कम 15 से 20 दिन पहले प्याज लगा लिए थे। और प्याज लगाने के बाद इन खेतों में देखिए दोबारा गुड़ाई हो रही है, यानी कि दूसरे बार की गुड़ाई हो रही है। और इन खेतों में हम लोग हर तीसरे चौथे दिन पानी डालते रहते हैं। तो पानी डालने की वजह से खूब सारा खरपतवार भी उग रहा है। तो भाई खरपतवार निकालना भी बहुत ज़रूरी है प्याज की पौध के बीज से। अगर नहीं निकालेंगे तो खरपतवार बड़ा हो जाएगा और प्याज ना कहीं गुम से हो जाएंगे भाई, है ना। तो ये काम भी ज़रूरी था गुड़ाई का। और अभी के समय पे देखिए इस वाले हिस्से से लेकर ठीक सामने वाले छोटे से हिस्से में ही मैंने गुड़ाई की। वो इसलिए क्योंकि मैं देरी से आई, तो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा रह गया है कल की गुड़ाई करने के लिए। तो अब मेरी तैयारी है घर की ओर जाने के लिए। वो इसलिए कि बाहर ना अंधेरा पड़ने लग गया है और धूप जैसे कि पूरी तरह जा चुकी है इन पहाड़ों से, तो माहौल भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपना एक हाइप भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।